दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर जिले में हूं। जिस तरह से उनाग हत्याकांड हो जाता है और ज़मीनी विवाद के नाते ऐसा मामला होता है, वो देश का समझे खिलाड़ी जो भविष्य में नाम करता, लेकिन वही रहा कि उन दरिंदों को नहीं देखा गया। और उन्हीं के मामले में आज 5 मई है, 5 तारीख। इस 5 तारीख समझिए कि किस तरह से प्रधान जी के सीने में बाण की तरह चुभक रहा था कि आखिर 5 तारीख कब आएगा और कोई न्याय आएगा। पता नहीं लेखपाल उस जमीन का मतलब पैनामा किया कि नहीं किया, नाप हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आज जब प्रधान जी सुबह उठ करके यहाँ से जाते हैं, समझिए कि जाने के बाद प्रधान जी से मतलब उत्सुकता से गए थे आज कि प्रधान जी ने कहा था कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन बड़ा क्या हुआ वो भी बात करूंगा। और ये भी बात करूंगा कि क्या लेखपाल उस जमीन का पैमाइश किया कि नहीं किया, पूरी बात चर्चा करेंगे। प्रधान जी पहले स्वागत आपका है। आपके चैनल को दिल से धन्यवाद जी। जो लोग जुड़े हुए हैं, दर्शक लोग, और जो जुड़ेंगे वो उन लोगों को भी दिल से धन्यवाद। प्रधान जी आज सुबह सुबह ही आप चले जाते हैं। देखिए मॉर्निंग की कोर्ट हो गई है, इसलिए हमें सुबह जाना पड़ा, नहीं तो 10 बजे कोर्ट थी, 10 से 4 तो अब हो गई है 7, साढ़े 7 से 11-12 बजे तक। तो आज हम सुबह निकल गए थे, तो आज तारीख थी, तो गए हम अंदर। महिला पेशकार से पूछे कि मेरी तारीख देखिए, आज बैठेंगे तहसीलदार साहब कि नहीं बैठेंगे, तो कहें कि वो अपना पन्ना दिखाएं कि देखिए आ गया है प्रस्ताव, इसी कारण से 14 तारीख को डेट मिल गया है। तो 14 तारीख को डेट मिला है और 28 तारीख को उनके वकील लालता के पात्रावली दिए थे कि चौहद्दी के लिए। तो हम वहाँ से कचहरी से ही फ़ोन किए थे लेखपाल को। तो हमारे ग्राम सभा में कोई ज़मीन का विवाद था, वहाँ आए थे, तो प्रस्ताव आने के कारण इसके वजह से उन्हें हम कहे नहीं कि नहीं, जैसे पत्रावली में दिए हैं कि चौहद्दी, अगर चौहद्दी देना है तो नाप तो हो चुकी है, चूँकि उस समय एसडीएम साहब थे, तहसीलदार थे, कानिगो साहब थे, लेखपाल थे। आप लोगों के चैनल के माध्यम से दुनिया देखा भी है जब पैमाइश हुआ था। अब पैमाइश के थ्रू ही उस मकान पे नोटिस छपा हुई है। अगर वो नाम की ज़मीन में रहता तो नोटिस और जो 76,000 रुपया मुआवजा लगाया गया है, जुर्माना, वो नहीं लगता। तो पैमाइश हो गई है, चौहद्दी सब हो गया है, सिर्फ वही चौहद्दी लेखपाल को या कानिगो साहब को उसमें रिपोर्ट लगाना है, उस फाइल में बस वो कागज़ लगा देना है। तो जैसे लेखपाल को फ़ोन करने पे तो भाई आज प्रस्ताव के कारण इसीलिए जो है 14 को पड़ गया है। अब 14 को लेखपाल को हम फ़ोन करेंगे कि जो नाप हुआ था उस समय एसडीएम साहब सभी सब पूरी राजस्व विभाग थी, तो उसी को लगा दीजिए। तब देखते हैं कि लालता के वकील साहब क्या पत्रावली दाखिल करते हैं। चूँकि देखिए लालता के वकील साहब ना तो लालता के नाम की ज़मीन कर देंगे, ना तो राजेश के नाम कर देंगे, या किसी को उनके परिवार को नाम नहीं कर सकते हैं, चूँकि सरकारी ज़मीन है, ग्राम समाज की ज़मीन है, तो नाम नहीं होगी, वो सरकारी ज़मीन है। जैसे नहीं कहा जाता कि सीढ़ी चढ़ते रहिए मंजिल पहुंच जाएंगे, तो उनके वकील साहब के नहीं अथवा है कि नहीं, वो अगर सरकारी ज़मीन है तो किसी के नाम नहीं कर सकते हैं, और धीरे धीरे मंजिल तक आदमी पहुंच जाएगा, मकान भी गिरेगा। बात करें तो आखिर में 7 से 8 दिन कम से कम मौका दिया गया, क्या लेखपाल साहब को समय नहीं मिला? आखिर में आज कम से कम पत्रावली में ऐड कर दिया होता, अगर कर दिए होते आप कि भैया ठीक है इतना मामला हुआ उसका माफ़ हो गया। प्रधान जी 7-8 दिन कम से कम हुआ, उन्हें टाइम नहीं मिला, कम से कम मतलब माफ़ करके लगा दिए होते। नहीं, देखिए जैसे उसमें एक नियमानुसार होता है काम। जैसे अगर कंडोलेंस या प्रस्ताव आ गया तो कोर्ट नहीं चलती है, तो फाइल भी नहीं निकलती है, डेट मिल जाता है। अगर आज अथवा कोर्ट चला होता, तहसीलदार साहब बैठे होते, तो हम लेखपाल को बुला के उसको रिपोर्ट ज़रूर लगवाते हैं और कहते हैं इसमें लगाइए, नाप हुआ है। अगर नहीं नाप हुआ है तो तुरंत तत्काल तहसीलदार साहब से बात करते और कहते कि इन्हें कहिए कि आज ही चल के नापें। लेकिन नपवा लेते आप तुरंत, आज नपवा लेते। अगर देखिए नाप तो हो चुकी है, अगर कोई बझाने वाली बात आती तो कहते चलिए अभी आज तत्काल नपवाइए, और नपा नहीं तो उसमें चस्पा कैसे हुआ,
जुर्माना 76,000 रुपये कैसे चस्पा हुआ? जब नाप के चौहद्दी न हो गया है तो तभी न हुआ है चस्पा। तो हम तो कहे थे ना कि होली के पहले मकान गिर जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक मामला ये था, 9 तारीख को हमें जेल भेजा गया। तो ये सोच लीजिए, नहीं 10 तारीख को भेजा गया था। तो हम तो यही कहेंगे कि अब आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो अब हमें करना होगा, या हमें सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, चाहे कहीं भी जाके हमें इस केस को, मकान को गिरवाने के लिए कदम अगर उठाना है, तो हमारे दर्शक लोग अगर करोड़ों हैं तो 100-200 जरूर हमारे विरोधी हैं। चाहने वाले हमारे बहुत हैं और विश्वास करते हैं कि नहीं, जो प्रधान कहते हैं वो करते हैं। तो जो विरोधी हैं वो सक्रिय हो जाते हैं कि प्रधान जी कहें कि हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो वो सब हमें बझाने के हमारे वो सब मतलब सक्रिय होके उसमें आगे कदम रख देते हैं। तो अब हम ये चीज़ को बताएंगे नहीं कि हमें क्या करना है, और करने के बाद जब उसमें सक्सेस हो जाएंगे तो आप ही के चैनल पे हम उस ढंग से चिल्लाएंगे कि पूरा देश विदेश प्रदेश पूरा दुनिया जानेगा कि अब सही काम हुआ। क्योंकि जगह जगह फ़ोन भी आता है कि प्रधान जी मीडिया के सामने आप जो ये बोल रहे हैं कि नहीं हम हाई कोर्ट जाएंगे, डायरेक्शन लाएंगे, तो हाउ लाएंगे, तो यही कराएंगे, ये इसके वजह से। और सही बात है कि जो विरोधी सक्रिय हो जाते हैं, हमारे दर्शक जो चाहने वाले वो खुश होते हैं कि नहीं सही कह रहे हैं प्रधान जी। तो देखिए अब वो षड्यंत्र रचा जाएगा उस ढंग से, कानूनी प्रक्रिया से, कि अब भनक नहीं लगेगा विरोधियों को, न तो लालतवा को, न किसी को। अब काम करने के बाद पे उसके बाद इसी चैनल पे उस ढंग से बताया जाएगा, उस ढंग से चिल्लाया जाएगा कि पूरे देश में खुशियाँ की लहर बहेगी। प्रधान जी, आज सुबह सुबह आप जाते हैं, क्या नींद आज पूरी हुई नहीं हुई थी? देखिए भैया, 24 घंटे में अगर बता दें आज हम समझ लीजिए अगर हम 11 बजे सोएं या 12 बजे सोएं तो 3 बजे हमें उठना है किसी भी कीमत पर। हाँ, 3:06, 2:48, 2:40 नींद खुल जाती है। उसके बाद समझ लीजिए कि जिम की मेरी तैयारी हो जाती है। 5 बजते हमें नहा धो के एकदम फ्रेश हो जाना है। फिर गांव के लोग आना जाना लग जाता है 9 बजे तक। आज तो सुबह निकल गए थे क्योंकि मॉर्निंग की कोर्ट थी। 9 बजे तक आना जाना, मेरे ग्राम सभा का हर काम देखना पड़ता है। फिर क्षेत्र में, फिर शाम को आ जाते हैं तो गांव के लोग आना जाना लगा रहता है 10-11 बजे तक। प्रधान जी, अभी कमेंट आया था कि आप जो है सुबह निकलते हैं कुछ खा के निकला करें, आपका स्वास्थ्य देख करके हमारे सारे जो दर्शक सूख जा रहे हैं। देखिए भैया, समझ लीजिए कि आज उन्हीं लोगों को देन है कि शरीर में सांसें आ रही हैं, जो दर्शक लोग हैं, कि उन्हीं लोगों के देन से हमें अभी हम चल रहे हैं और मजबूती बनी है, ऊर्जा बनी है। हम खाएं या न खाएं, अच्छा, लेकिन इन लोगों जो दर्शक लोग हैं जी, इतना हमें खुश रखते हैं जी, जी, कि वैसे एनर्जी रहती है जी, जी, जी। और ऐसे ही अगर दर्शक लोग जुड़े रहेंगे तो समझ लीजिए कि इस चैनल पे आपको कह रहे हैं कि मकान गिरेगा, गिरना तय है। समय भले लगे 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, लेकिन गिरेगा। प्रधान जी खाना नहीं खाएंगे लेकिन ईंट से ईंट बजा देंगे, कह रहे हैं दर्शक हैं, दर्शक ही हमारे मनोबल हैं, हमारे वही खून पसीना है। और दर्शक अगर हमारे साथ खड़े रहेंगे, हमको चाहने वाले, तो हम भी जो है बिना खाए तपस्वी की तरह और इस मतलब युद्ध में जो है लड़ेंगे। प्रधान जी, लास्ट में आप काला कड़क पहने थे आज। देखिए भैया, हम बताएं आपको कि जैसे कपड़ा हर रंग का हमारे पास है और आप लोगों के चैनल के माध्यम से दुनिया देखता भी है जी, जी। तो नेता लोग वाइट पहनते हैं। आप देखे होंगे कि नेता लोग वाइट पहन के पैजामा कुर्ता, तो
हमें नेताई उस ढंग से चमकानी है कि जैसे दर्शक लोग, जनता लोग संतुष्ट और खुश रहें। ये नहीं कि हम टोपी लगा लें, कुर्ता झाड़ लें, तो वो चीज़ें अपने अंदर शुरू से नहीं है। ये नहीं है कि नहीं हम सबसे अलग ढंग रहें। अगर हम काला पहने तो आप पीला पहने, वो लाल पहने, आप देख लीजिए। तो हम सब मिलजुल के रहने वाले हैं। जैसे समझिए देश में तमाम तरह के मतलब जातियां हैं, धर्म हैं, वैसे प्रधान जी अपना कपड़ा बदलते रहते हैं कि देश सेवा करनी है। तो कल ये ना हो कि कल कोई कहे भैया पीला गमछा है तो ये ओम प्रकाश राजभर पार्टी वाले हैं। ये दूसरा, एक प्रधान जी हर किस्म के कपड़ा पहनते हैं, ना कोई पार्टी वाला और ना तो कोई कह पाएगी इस मतलब धर्म का है। प्रधान जी वो नहीं है कि देखने में लोग सफ़ेद पहन लेते हैं, ऊपर लगते चिकना, अंदर दिल काला होता है। प्रधान जी दिल आप काला नहीं है। देखिए भैया, ये चीज़ें हम अपने आप से नहीं कहेंगे, क्योंकि अपने आप से बड़ाई करना ठीक नहीं है। ये चीज़ें देश दुनिया जनता अगर कहेगी हमारे विषय में तो अच्छी बात है, और किसी के विषय में पूछिएगा तो हम बता सकते हैं। अपने विषय में शुरू से बड़ाई नहीं किए हैं। मेरी जनता है जो हमारे विषय में जान रही है सच्चाई, वो जनता ही बता सकती है। प्रधान जी लास्ट में क्या कहना जनता के लिए आपको? जनता के लिए यही कहना है कि जनता देखिए, जो दर्शक लोग हैं उन लोगों को हम बता दें कि इतना दिल से हम चाहते हैं, इतना दिल से चाहते हैं, और कमेंट भी पढ़ते हैं। कमेंट पढ़ के ही मेरी समझ लीजिए कि पेट भर जाता है, भूख नहीं लगती है। तो अच्छा भी लगता है हमें और बहुत मैं संतुष्ट रहता हूँ। देखिए, यही मामला में मैं बझाया गया था ब्लाउज वाले में। ब्लाउज कांड प्रधान जी, हाँ, ब्लाउज कांड बोलिए उसको, आप ब्लाउज फाड़ देते हैं। हाँ, ब्लाउज कांड में फंसाया गया था। लेकिन ये जान लीजिए, जब यही दर्शक लोग थे कमेंट में लिखे, सच्चाई को पता चला उन लोगों को, नहीं तो हम भैया बहुत सदमा में पड़ गए थे कि ये चीज़ें जनता सुनेगी, देश सुनेगा, विदेश सुनेगा तो हमारे विषय में क्या सोचेगा। लेकिन जब आप लोग चैनल के माध्यम से हर चीज़ें उन्हें मिला, सच्चाई जब मिला, तो यही कि लोग जाके जेल में बता रहे थे कि नहीं प्रधान जी, एक आपके खिलाफ कमेंट नहीं जा रहा है। तो उस समय हमें बहुत धीरे धीरे बहुत तसल्ली मिली कि नहीं, मेरा देश विदेश प्रदेश, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, सूरत, हर जगह के लोग कि सच्चाई जान गए हैं, हमारे साथ हैं। और हमें उसी दिन से समझ लीजिए कि एक रोटी खाने लगे जेल में, नहीं तो खाना नहीं खा पा रहे थे। देखिए भैया, जैसे होता है ना, हम लोग सम्मान से जीना चाहते हैं। सम्मान पे अगर धप्पा लग जाएगा तो आजीवन के लिए लग जाएगा। लेकिन देश दुनिया ये जाना कि गलत आरोप में बझाए गए हैं, और मेरा भी दिल मन साफ था अंदर से, लेकिन ये चीज़ें हम जान रहे थे। आज प्रधान जी आपने, अभी मैंने क्वेश्चन किया कि प्रधान जी का दिल साफ है, अभी आपने कह दिया कि हाँ मेरा दिल साफ। अब मैं आपने तो दे ही दिया मुझे आज। देखिए, देने की एक प्रकरण है, जैसे कि वहाँ जो हुआ था ब्लाउज वाला, तो ये चीज़ें मेरा ये दिल साफ था कि मैं गलत नहीं हूँ। ब्लाउज कांड में मैं गलत नहीं हूँ। यह चीज़ें हमें हरदम मेरा दिल चौकर रहा था कि मैं गलत नहीं हूँ। और अगर गलत रहता ना भैया, तो उस समय सोचे थे कि अगर मैं गलत अगर हो ही गया होता तो इस धरती पे चेहरा दिखाने नहीं आते हम। लेकिन मुझे यही था दिल में कि मैं गलत नहीं हूँ। धीरे धीरे देश विदेश बच्चा की बात करें, मेरे आप ग्राम सभा में हर जगह टहल के बात भी किए कि सब यही कहे नहीं, गलत आरोप में बचाया गया था, सत्य यही था। तो जब हम प्रधान, जब गांव की आगे थोड़ा सा बस बात बढ़ा रहा हूँ, गांव में जो माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों ने ये कहा कि जब 15 साल से प्रधान जी गांव में घूम रहे हैं, तब ये कभी यूरिया का बोरा नहीं फाड़े, ब्लाउज नहीं फाड़े। आज जब उस अवस्था में आके ये ब्लाउज फाड़ दे रहे हैं, तो ये गट्स महिलाओं ने मतलब मुझे बताया प्रधान जी। देखिए, महिला, हम तो कह रहे हैं आज भी गांव नहीं पूरा क्षेत्र बात कर रहे हैं कि कोई एक महिला आके कह दे, कोई महिला कह दे कि नहीं हमें एक गलत शब्द बोले हैं,
काम जो रहता है लीगल अगर काम रहता है, एक लोग गलत लग रहा है, 20 लोग सही है, तो उसको भैया हम खड़ा होकर वहीं कराते हैं। आप ये चीज़ें पता कर लीजिए, लेकिन कभी गलत किसी को शब्द नहीं बोले हैं। जो बहन है वो बहन समान है, जो माता है वो माता समान है, जो भाभी है भाभी समान है, जो बुजुर्ग हैं बुजुर्ग समान है। सबको वही सम्मान मैं देता हूँ। तो आज मेरा सबसे बड़ा गांव ब्लॉक में है और काफ़ी वर्ष मैं लीड किया हूँ। तो समझ लीजिए अगर हमें गांव प्रधान बनाया है तो बहुत कुछ सोच समझ के प्रधानमंत्री और सांसद सब बन जाते हैं, लेकिन गांव का चुनाव अगर भैया ना कोई प्रधान बनता है तो गांव बहुत सूझबूझ के निर्णय लेता है, ये जान लीजिए। एक बात तो प्रधान जी थोड़ा बस लास्ट में कि जैसे एक क्वेश्चन मेरे मन में आता है कि बहुत से प्रधान होते हैं, वो देखते हैं कि जो उनका वोटर है उसी के पक्ष में बात करते हैं, लेकिन आपने एक दिन बीच मुझसे इंटरव्यू में कहा कि जो सही है वो सही बोलता हूँ, वो भले कहते हैं कि मैं आपको वोट दिया था। देखिए भैया, आज तक वोट का राजनीति नहीं किया हूँ मैं। आगे मंदिर है बजरंगबली कसम, मैं अगर हमारा कोई थाली में खा रहा है ना तो मेरा भाई ही हो, अगर वो कहेगा कि नहीं भैया इसके ऐसे कर दो, वो गलत है अगर, तो ये नहीं हो सकता है मुझसे। जो सही है वो चाहे मेरा खास ही हो, हमें वोट दिया हो, लेकिन गलत हम नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि आप मेरा गांव किसी कोने में आप फैल जाइए, ये इस चीज़ को आप पूछेंगे तो सब बताएंगे। तो हम तो आपके चैनल पे देखिए हरदम, जब भी आपके चैनल पे हम बाइट देते हैं तो जितने दर्शक लोग हैं उन लोगों को हरदम धन्यवाद देते हैं, और जब तक मेरी सांसें चलेगी उन दर्शकों को हरदम दिल से धन्यवाद रहेगा। अरे बस बहुत भूल गया बात, क्या अनुराग के पिताजी भी आज गए थे कोर्ट में? देखिए नहीं गए थे, उनका थोड़ा तबीयत खराब थी तो हम गए थे वहाँ पे। देखिए अनुराग पिता जाएं या न जाएं, क्योंकि वो मुकदमा को हम लड़ रहे हैं और वो जानते हैं, अनुराग के पिताजी वो चाचा जानते हैं कि अगर प्रधान वो भी मेरा बेटा है, अगर वो जा रहा है समझ लीजिए मैं जा रहा हूँ। उन्हें ये पूर्ण विश्वास रहता है कि हम जाएं या न जाएं, अगर प्रधान जी पहुंच गए हैं समझ लिए हम पहुंच गए हैं। तो जब तक आप जेल में थे तब तक जो कुछ हुआ यहाँ बीच में हुआ कि अब जो है ना अनुराग की बहनें जाएंगे ना कोई जाएगा वहाँ कोई पे। नहीं जाएगा भैया, क्यों जाएगा? जैसे हम लोग हैं तो उन लोगों को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे न रहने की वजह से स्वाति बहन गई थी और उस दिन हमें बहुत कष्ट हुआ कि अगर आज हम बाहर होते तो बहन नहीं यहाँ आती। प्रधान जी आपकी बात सुन के तो समझिए मुझे भी थोड़ा बड़ा कष्ट लगा कि जब आप बताते हैं कि आप अगर हो स्वाति बहन वहाँ नहीं जाती। आप मैं देखता हूँ कि गांव के जितनी भी मतलब बहनें हैं उन्हें बहन कहते हैं, माँ कहते हैं। बहुत से प्रधान लोग सोचते हैं किस तरह से हमें वोट लेना है और कुछ भी गेम खेल दो, लोग लड़ा दो भिड़ा दो लोगों को। वही सब करते हैं, लेकिन वो सब अपने में आदत नहीं है। देखिए हम बहुत से सारा रोड चक रोड बनवाए हैं, उस समय बहुत बुरा लगा। अच्छा, वही चीज़ें 10 दिन बाद कहे प्रधान जी बहुत अच्छा कर दिए हैं, आने जाने में सुविधा, वही जिसको बुरा लग रहा था आने जाने में सुविधा हो गया है, एक विवाद खत्म हो गया और अपने अपने चक रोड पे ट्रैक्टर चल जा रहा है खेत में, हम लोग चल जा रहे हैं, अब कोई दिक्कत है नहीं। हम तो उन लोगों से कहते हैं देखिए जब बनता है भले सरकारी ज़मीन न हो, थोड़ा सा ममता रहती है, लेकिन आज आप लोग ट्रैक्टर जा रहा है, गाड़ी जा रही है, आप लोग चले जा रहे हैं, आज ऐसे ऐसे रोड पटवाएं भैया, वो इस समय पिच हो गया है, पूछ लीजिए पिच हुआ कि नहीं हुई। इनके ही ज़मीन के खेत के बगल में एक रोड था, खेत के जस्ट थोड़ा सा आगे, वहाँ पे कुछ लोग नहीं जाने दे रहे थे और बहुत सारा रोड है कि बहुत से लोग वहाँ खड़ा हो जा रहे थे डंडा गोजी लेके, और वही रोड हम खड़ा हुए और पटवा दिए, कोई नहीं बोला, शांति से पट गया। तो जब प्रधान जी आपने देखा नहीं डंडा उंडा लोग लेकर आए हैं? नहीं भैया, देखिए हर प्रधानों की तरह हम नहीं हैं, अगर लीगल है तो वो सामने वाला जो डंडा लेके खड़ा होते हैं ना, वो जानते हैं कि वह चीज़ वो करा देंगे, जो सरकारी ज़मीन है, सरकारी रोड है, तो उन्हें मालूम रहता है कि वो अगर आगे कदम बढ़ाएं
तो वो बन भी जाएगा और सम्मान भी चला जाएगा। तो सम्मान उन्हें बचाना होता है, तो आराम से खड़ा होके और कहते हैं प्रधान जी थोड़ा सा इधर उधर करके बिता इधर होकर बनवा दीजिए। हम कहे ठीक है बनवा देते हैं। प्रधान जी बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। अभी हमारे साथ में कमरुद्दीनपुर के लोकप्रिय जननायक, गरीबों के मसीहा वीरेंद्र प्रधान जी थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ग्राम विकास मैं नहीं रुकने दूंगा, जान रहे चाहे चली जाए। और जितनी भी समस्याएं बताते हैं 40 साल 50 साल का मैटर था, प्रधान जी ने चुटकी में सुर्ती बनाते हुए उसे खत्म कर दिया। जनता आज भी उनको बहुत प्यार करती है। और मैं कहूँगा कि अनुराग के पिताजी तारीख पे जाएं या ना जाएं, लेकिन प्रधान जी तारीख पे जाएंगे, बिना खाए जाएंगे। जो कुछ होगा आगे और बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।